हेलो गाइस। देखो, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप मार्केट में एक्टिव हो या फिर मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको कोई इधर उधर का बात नहीं करने वाला। जैसे कोर्स बेचने वाला आपको पार्टी करता है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 5 साल का शेयर करूँगा। तो अगर यदि वो एक्सपीरियंस आप गेन करना चाहते हो, मतलब वो एक्सपीरियंस आप खुद से नहीं करके, खुद 5 साल वेस्ट नहीं करके, आप यदि कुछ ही दिनों में कुछ ही घंटों में का वीडियो देख के आप यदि पाना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और लाइक के लिए मैं तब बोलूँगा यदि आपको कुछ इफेक्टिव लगा वीडियो लास्ट में देखे तो लाइक कर देना, नहीं तो आपका मर्जी हो लाइक का। तो देखो क्या होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बता ही दिया यार आपको। ऑप्शन होता है एक एसेट, अंडरलाइंग एसेट रहता है, दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर सेलर दोनों का क्रूशियल रोल रहता है। ठीक है, बायर को लिमिटेड लॉस रहता है, ऑप्शन को अनलिमिटेड लॉस रहता है, मतलब लॉस हो सकता है। और बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है, ऑप्शन और सेलर को प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। ठीक है, उसको पहले ही पता होता है कि उसको कितना प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन बायर का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। वो यदि ऑप्शन 10 गुना हो गया तो 10 गुना प्रॉफिट, अगर एक 1x हुआ तो 1x, 5x हुआ तो 5x, उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, उसका टारगेट यदि वो लगा के रखा तो उतना हिट हो जाएगा। तो देखो बायर का बारे में तो आपको बता दिया ना। अब सेलर, सेलर क्या है, अगर बायर कोई एक स्ट्राइक प्राइस में, आपको मान लो निफ्टी 2500 और 24,500 का कोई स्ट्राइक प्राइस का आपका कॉल किन रहा है बायर, तो सेलर क्या होगा, कोई सेलर सेल कर रहा होगा। मान लो वो सेल कर रहा है 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है अभी, 25 का लॉट होता है, 100 × 25, 2500 रुपया लगेगा टोटल उसको सेल बायर को किनने के लिए। लेकिन सेलर को वही 2500 रुपये के लिए सेल करने के लिए लाखों रुपया लगता है। वो एग्जैक्ट अभी हमको नहीं पता, लेकिन आप ट्राई करके देखना, उसको सेल में क्लिक करके वो आपका लाखों रुपया लगेगा, आपका अकाउंट में होना पड़ेगा उतना, क्योंकि सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो अब इसको प्रॉफिट कितना होगा आप बोलोगे, प्रॉफिट वो 2500 ही होगा। जैसे जैसे एक्सपायरी ख़त्म, वो प्रॉफिट पूरा सेलर के पास धीरे धीरे आएगा। वो डेली डेली थोड़ा थोड़ा डिके होगा। अगर यदि उसका मतलब वो सेल किया उस हिसाब से उसका फेवर में जाए तो ट्रेड, सेलर का ट्रेड फेवर में जाए तो धीरे धीरे उसका प्रॉफिट अकाउंट में दिखाने स्टार्ट होगा। अगर अगेंस्ट में जाए तो धीरे धीरे लॉस दिखाने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो 100 रुपये का जो प्रीमियम है ना, वो धीरे धीरे डीके हो के वो आपको जब जीरो होगा, वो चाहे तो 50 में भी एग्जिट कर सकता है, 90 में भी एग्जिट कर सकता है, लेकिन हमको बता रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है उसको सेलर को। ठीक है, सेलर का रोल इतना ही होता है, लेकिन उसमें प्रीमियम बहुत लगता है। ऐसे अब मैं फिक्स रिसर्च तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि एज़ पर माई स्टडी जितना मैंने आपको पढ़ा हुआ है 4 साल में, उस हिसाब से सेलर ज़्यादा, मतलब सेलर प्रॉफिटेबल रहता है मैक्सिमम। बायर इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, लेकिन सेलर ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहता है। और सेलर को लॉस भी है, क्योंकि वो सेलर जैसे मान लो आप 3 साल प्रॉफिटेबल रहा, वो एक बार एक दिन का ऐसा स्पाइक आएगा ना, वो आपका स्टॉप लॉस सब आपका वो क्या जंप कर जाता है। मान लो आप सेलर हो, आप स्टॉप लॉस लगा के रखा कि भाई इससे ज़्यादा गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मैं आउट, इतना लॉस मैं सह सकता हूँ। लेकिन वो जो जब 1 रुपये का ऑप्शन 100 रुपया हो जाता है ना 10 मिनट के अंदर, तब वो स्टॉप लॉस जंप कर जाता है, स्टॉप लॉस काम नहीं आता है आपका। तब जाके आपका जितना प्रॉफिट आया आज तक वो सब लेके जाता है वो। तो ऑप्शन में बोथ साइड ही बहुत ज़्यादा ही रिस्क है। ठीक है, ऑप्शन इज़ वेरी 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 रिक्सी। इसको मतलब आप ऐसे करो कि, मतलब कैसे बताऊँ, वो मतलब आपका कभी भी लाइफ चेंज कर सकता है। आपका 5 साल अच्छा चल रहा है, वो 1 साल 5 साल बाद वो एक दिन आएगा जिसमें आपका वो खा जाएगा सब पैसा। मतलब लालच जहाँ हुआ वहाँ आपका ख़त्म। तो वो तो बात का बात है, लेकिन हम आपको ऑप्शन सेलर का बारे में बताने आया था। आई होप ऑप्शन सेलर का तो इतना ही कुछ है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बायर का बारे में हमको बायर का साथ भी बहुत चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी ऑप्शन सेलर का बारे में भी बता दिया, ऑप्शन सेलर क्या होता है। आगे जाके मैं आपको फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स डेराइवेटिव तो ऑप्शन को ही बोलता है। ठीक है, फ्यूचर्स का बारे में हमको बताएगा। फ्यूचर्स जो सेल करता है, जो बाय करता है, उस पर क्या रूल है, क्या क्या कैसे आप उसमें प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, कब तक उसको आप रख सकता है,
समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से हम आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। इंट्राडे ट्रेड कैसे लिया जाता है, इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, उसको कब स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, उसको कब तक हम लोग होल्ड कर सकता है, एक एक चीज़ में सब एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि मैं आज तक कभी सेलर रहा नहीं हूँ, मैं हमेशा ऑप्शन बायर ही रहा हूँ। और आप यदि सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो मैं आपको बता दूँ कि पिछला वीडियो सब भी जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कि मैं बायर ही रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया है, तो अब मैं मार्केट से आउट हूँ। सिर्फ मैं मार्केट को वॉच करता हूँ, मतलब देखते रहता हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता इसे, ये एडिक्शन का जैसा है मेरे लिए। भले मेरे पास कैपिटल ना हो, लेकिन मैं एक मतलब खुद से ही अपना एक एनालिसिस करके खुद से ही देखता हूँ कि मेरा एनालिसिस सही है गलत है। देखो, आप जब पेपर ट्रेडिंग करोगे ना, तब आपको लगेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा तो लगेगा आप तो सब सीखे, आपको प्रॉफिट ही होना है। लेकिन जब आप असली दुनिया में उतरोगे ना, कैश लेके, असली कैपिटल, असली पैसा लेके, तब आता है असली मेंटल प्रेशर। तब आता है असली मेंटल प्रेशर। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग और नॉर्मल, आप मान लो कोई ट्रेंड लाइन बनाया और वो ब्रेकआउट दे के आपको, वाह क्या ब्रेकआउट दिया है, ऑप्शन डबल हो गया है, आप लिया नहीं था, सिर्फ देख रहा था, तो आपको लगेगा वाह मैंने तो क्या रिसर्च किया है, ये तो पक्का मेरा, मैं ट्रेड करूँगा तो पैसा बनेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। असल में मतलब वो ऐसे जब हिलता है ना, ट्रेंड लाइन का साथ आपका हार्ट बीट का वो भी हिलता है। समझ रहे हैं? आप हार्ट बीट का यदि एक ग्राफ बनाओगे ना, तो जैसे जैसे ट्रेंड लाइन ऊपर, जैसे जैसे ग्राफ ऊपर नीचे होता है ना, वैसे उसका हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होता है। तो आपको देखने में बहुत ईजी लगता होगा, लेकिन जैसे आप एंट्री के ट्रेड में, आपका हार्ट बीट मतलब फास्ट हो जाएगा। हर आदमी नहीं सकता ऑप्शन ट्रेडिंग। अब कौन सकता है ये तो देखो भाई, वो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो। इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो अच्छा से, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करो, स्विंग ट्रेड करो। तो क्या है कि उधर कैपिटल आपका फंस भी जाने से ना, वो आप अच्छा यदि स्टॉक है तो आपको इन लॉन्ग टर्म वो आपको प्रॉफिट तो दे के ही जाएगा, प्रॉफिट नहीं देने से भी लॉस तो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और सेबी भी यही बोलता है, सेबी हम लोग का भगवान, वो भी वही बोलता है कि भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। सेबी तो बल्कि नया नया रेगुलेशंस ला रहा है कि भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, रिटेलर्स ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो। क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस रिटेलर्स का ही होता है। वो थोड़ा सा कैपिटल लाएगा, वो करेगा, सोचेगा लालच का मारे 10 का 1 लाख हो जाएगा, 10,000 का, वो बाहर, ऐसे कर करके उसका कैपिटल सब स्वाइप अप हो जाता है। क्योंकि देखो, आप मान लो एक दुकान लगाया है, ठीक है, आप मान लो एक दुकान खोला है स्टेशनरी का अपना एरिया में, तो आपका ज्यूरिडिक्शन आपको पता है कि भाई कितना एरिया तक हम कवर कर सकता है, या फिर हमारा एरिया में कितना कंपटीटर है, मान लो 10, 20, 30। लेकिन जब आप मार्केट में घुसता है ना, तो आप सोचो आपका कंपटीटर कौन है। आपका कंपटीटर कौन है? वो जो 100 करोड़ लेके बैठा है, वो जो 1000 करोड़ लेके बैठा है, वो जो 2000 करोड़ लेके बैठा है। आपको उन लोग से लड़ के पैसा कमाना है। समझ रहे हैं? वहाँ पे उन लोग का एक टीम बैठा हुआ है 500 आदमी का, जो एनालिसिस कर रहा है हर मिनट, हर सेकंड। और आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डेस्क में बैठ के एनालिसिस करके, आप एक रिटेलर नॉर्मल मोबाइल लेके या नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप लेके आप एनालिसिस करके ट्रेडिंग कर रहे हो। तो समझ रहे, मतलब आपका लेवल ऑफ कंपटीशन देख रहे हैं आप किससे compete कर रहे हैं। तो आप ये सोच लो कि आप नॉर्मल गली क्रिकेट खेलते हो, नॉर्मल जैसे बच्चा लोग खेलता है, आपको डायरेक्ट विराट कोहली का साथ दे दिया कि भाई विराट कोहली को बॉलिंग करो तुम। समझ, वैसा कंपटीशन हो गया है। तो आपको उसका बीच में ही पैसा बना के निकलना होता है। तो इट्स अ वेरी 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 टफ जॉब। आप ये मत समझो कि आप एक बार कैपिटल इन्वेस्ट किया और वो अपर सर्किट मार दिया स्टॉक, क्योंकि वो कभी कभी स्टॉक कोई मोमेंटम में रहता है, वो अपर सर्किट मार दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप सोच लो कि जॉब वॉब सब छोड़ दो, अब मेरा ज़िंदगी मार्केट ही है भाई, इसमें तो जितना 3 महीना का सैलरी है वो मुझे एक दिन में मिल गया। होता है ना ऐसा, कोची शिपयार्ड को देख लो, 400 से 3,000।
अब मान लो आपको किस्मत अच्छा है या ख़राब वो नहीं पता, लेकिन आप 400 में कोची सीपैट में इन्वेस्ट करता 5 लाख, वो आज आपका कितना हो जाता? वो आपका हो जाता 50 लाख, 50 नहीं तो 30 हो जाता। तो आप तो यही सोचते हैं ना भाई, 5 का 30 हो गया, छोड़ो जॉब छोड़ो। आपको तो सैलरी मिलता है 30,000 रुपये महीना, आपको तो 30 लाख हो गया, ये तो मेरे 10 साल का सैलरी हो गया। जॉब छोड़ो, आप घुस जाओ। आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप कहीं देखा कोची सीपैट अच्छा है, डिफेंस का कंपनी है, लगा दो। आपने 5 लाख पड़ा था आपका सेविंग्स में, आप लगा दिया, तो आप गुरु नहीं बन गया ना, आपको कुछ आता नहीं है। फिलहाल के लिए आपको कुछ आता नहीं, आपका कैपिटल जरूर होगा, लेकिन आपको कुछ आता नहीं है। ठीक है, आपको कुछ आता नहीं है, तो ये मत सोच लेना कि आप जॉब छोड़ के उसमें घुस जाओ। तो ये बहुत गलत फहमी बहुत आदमी लोग पालता है कि हम जॉब छोड़ दे, सर हम ट्रेडिंग करियर ले लें क्योंकि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, 500% प्रॉफिट कमाया लास्ट ईयर। क्योंकि आपको वो डिप्रेशन में लगे, एक बार कैपिटल आपका फंस जाएगा ना, वो आपको डिप्रेशन में डाल देगा। एक मेरा आमने सामने का एक कहानी है। जब कोरोना का क्रैश हुआ ना, उसका पहले से वो मार्केट में था, मार्केट में नहीं था वो नॉर्मल बिजनेसमैन था। क्या हुआ, क्रैश हुआ, क्योंकि जो पहले से मार्केट को वॉच करता रहा, वो उसको पता था कि भाई ये बहुत ज़्यादा गिर गया है, अभी लेगा तो मल्टीपैकर तो बनना ही है। ठीक है, तो वो अपना इन्वेस्ट किया रहा टोटल 20 lakhs। उसको कोई अपना उसका फ्रेंड कोई बोला था कि भाई 20 लाख डाल दो, 20 लाख डाल दो, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप लगा दो, अभी क्रैश हुआ है, ऐसे ऐसे उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई यहाँ से डबल तो होना ही है मिनिमम। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल का अंदर वो 20 लाख का उसका 1.5 करोड़ हो गया। ठीक है, 1.5 करोड़। अब क्या हो गया, वो तो अपने आप को भगवान समझने लग गया कि भाई 20 लाख का 1.5 करोड़ हो गया। क्या इन्वेस्टमेंट किया, अब वो 1.5 करोड़ को सेल कर दिया। अब मान लो सेल किया वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, उसका 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब उसमें उसको कैपिटल गेन टैक्स देना है। मान लो कैपिटल गेन टैक्स निकल रहा है उसका 30 लाख, 30 लाख निकल रहा है, 20% लगता ना, क्या लगता नहीं पता अभी हमको एग्जैक्ट, 30 लाख। अब ठीक है, अब वो क्या हो गया, अब उसको लगा वो मार्केट में वो तो भगवान ही है। अब वो कहीं वीडियो या फिर कुछ कोई उसको बोल दिया होगा या फिर कहीं रील देख लिया होगा, वो क्या किया, वो चला गया ऑप्शंस ट्रेडिंग में। आप बिलीव नहीं करेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हम लोग रिटर्न कब लगाते हैं, 22-23 का 23-24 में, नेक्स्ट ईयर लगाता है ना आपका मार्च जून जुलाई में। तो क्या हुआ, वो नेक्स्ट ईयर मार्च का बाद अप्रैल मई जून, ये 3 महीना में ना, आप बिलीव नहीं करेगा, वो 1.5 करोड़ का उसका लॉस हो के ऑप्शन ट्रेडिंग से, उसका लॉस हो के वो आ गया 10 लाख पे। 1 करोड़ 40 लाख स्वाइप ऑफ, ओनली बिकॉज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। जो वो 1 करोड़ 20 लाख कमाया था, सॉरी 20 लाख लगा, 1 करोड़ 30 लाख कमाया था वो जो इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, वो उसका सब खत्म हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब बात क्या आ गया है, अब बात आ गया है कि उसको रिटर्न तो लगाना इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछला साल का जो प्रॉफिट हुआ था उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट रूल, इनकम टैक्स रूल 1961 है शायद, उसका हिसाब से क्या है कि आपको पिछला फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट को इस साल टैक्स देना पड़ेगा, इस साल का प्रॉफिट का नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। तो उसको लॉस तो इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, वो सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर में होगा। इस साल तो सेट ऑफ नहीं कर सकते, इस साल तो आपको 30 लाख देना ही पड़ेगा, लेकिन उसका पास 30 लाख है ही नहीं। ये मुझे कोई बताया था, ये मतलब फ्रिक्शनल है या कोई ऐसे ही बनाया हुआ कहानी, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ होगा। तो यही वो फंस गया इधर। अब वो कैसे पे किया टैक्स हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बताया था कोई मुझे, रैंडम में बस में ट्रैवल कर रहा था तब मुझे बताया था कोई एक आदमी। तो यही बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे खा जाता है। ये एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिया हूँ कि कैसे एक आदमी 20 लाख का सफ़र से 1.5 करोड़ पहुँचता है, फिर 1.5 करोड़ से जीरो आ जाता है। समझ रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे खा जाता है आदमी को। मैक्सिमम सेबी ने खुद बोला है कि शायद 5% आदमी भी नहीं होगा इंडिया में, टोटल 5% या 2% भी नहीं होगा जो ऑप्शंस में कमाता है। एट लास्ट में जाके वो लॉस ही खाता है, वो बर्बाद होके ही मानता है, नहीं तो वो मानता नहीं है। तो इसलिए देख लो, मैंने ऑप्शन सेलर का बारे में इस वीडियो में बताया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैंने आपको करने के लिए बोला है। मैंने एक सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि ऑप्शन सेलर होता क्या है। ठीक है, तो यही बात है कि ऑप्शन में बहुत डर है, बहुत रिस्क है। मतलब आपका बैकग्राउंड में यदि आपका फैमिली है, आपका कुछ भी है, आपका
फैमिली है तो आप बहुत डिप्रेशन में से, कितना आदमी तो, अब बोलना नहीं चाहिए, कितना आदमी तो सुसाइड कर लेते हैं ये सबसे तंग आके। और बोरोइंग में कभी भी बोरो करके पैसा ट्रेडिंग मत करो। खुद का पैसा हो, खुद का पर्सनल, बाप का नहीं, खुद का, तभी ट्रेडिंग में जाओ, नहीं तो मत जाओ। अब मेरा भी कोई कोई कितना, एक दोस्त है जो ऑप्शन में 50,000 से 5 लाख पहुंच गया उसका कैपिटल। वो पूरा डिसिप्लिन का साथ, पेशेंस का साथ, मतलब कैसे बोले, वैसे ट्रेडिंग करता है वो। ओनली ऑप्शंस, ऑप्शंस में आपका निफ्टी भी चढ़ता है, बैंक निफ्टी भी करता है, आपका स्टॉक्स का ऑप्शंस भी होता है, उसमें भी करता है। लेकिन उसका देखा देखी मैंने कभी कुछ कर नहीं पाया। उसका देखा देखी मैंने ट्राई किया, मेरा लॉस हुआ। क्योंकि एक क्वालिटी होता है, अलग सा क्वालिटी। ऐसा भी नहीं कि उसका उसका मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसी फाइनेंशियल ईयर में उसने स्टार्ट किया था, 5 का 50 कर लिया, 50,000 का 5 लाख कर लिया। ठीक है, तो वो हर आदमी का बस का बात नहीं है। जी, जैसे बताया मैंने ही उससे था मार्केट के बारे में, 3 साल वो मुझे सुना है ये सब के बारे में, लेकिन वो उसका क्वालिटी है, वो उसका स्किल है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको देख के हम भी करने लग जाए और हम लॉस में चला जाए। ये कभी मत करना, दूसरा से अपने आप को कंपैरिजन कभी मत करना, ये बात भी याद रखना। और ऐसा नहीं है कि एडुकेशन कहीं भी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट का फाइनेंशियल एडुकेशन चाहिए, मतलब वो जो स्कूल वाला, कॉलेज वाला, ये सब नॉलेज का दरकार नहीं है। हाँ, जो मार्केट का आपको जैसे ऑप्शन सेलर के बारे में जानना, ऑप्शन बायर के बारे में जानना, ये सब तो चाहिए ही। समझ रहा है कि नहीं? बस यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो मैंने पहले करने बोला ही था। थैंक यू।